Hello students, so today we'll start new chapter, that is a trigonometric functions. Okay, so about trigonometry you have studied in the standard 10th, and in the beginning lectures we have taken some definitions related to that one also. So just once again we'll recall that one. So chapter 2nd, trigonometric functions. So see, so we know that trigonometric functions. So first of all, suppose here any right triangle is given, and suppose this angle is theta. Suppose this is triangle ABC. अब ये एंगल थीटा है. अब सपोज आपको मालूम है दिस साइड इज कॉल्ड व्हाट इज अपोजिट साइड. ओके, ये थीटा की एडजेसेंट साइड है, दिस इज एडजेसेंट साइड, एंड दिस इज नथिंग बट व्हाट इज हाइपोटेन्यूस. तो वी नो दैट इन द बिगनिंग वी नो व्हाट इज साइन थीटा. आपको मालूम है साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय हाइपोटेन्यूस. शॉर्ट में लिख रहा हूँ मैं, ठीक है. साइन थीटा यानी क्या होता है, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस. उसके बाद में आपको ये भी मालूम है कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एडजेसेंट साइड बाय हाइपोटेन्यूस. आफ्टर दैट वी नो व्हाट इज tan थीटा. tan थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, अपोजिट साइड डिवाइडेड बाय व्हाट इज एडजेसेंट साइड. ठीक है. आफ्टर दैट वी नो व्हाट इज कोसेक थीटा. कोसेक थीटा मीन्स व्हाट इज, दिस इज द रेसिप्रोकल ऑफ व्हाट इज साइन थीटा, यानी वी विल गेट हाइपोटेन्यूस बाय अपोजिट साइड. सेक थीटा यानी क्या आता है, हाइपोटेन्यूस बाय एडजेसेंट साइड, एंड व्हाट इज कॉट थीटा यानी क्या आ जाएगा, एडजेसेंट साइड बाय व्हाट इज अपोजिट साइड. तो दिस डेफिनेशन इज अप्लीकेबल ओनली इन द राइट ट्रायंगल. एंड आफ्टर दैट दिस कंसेप्ट इज अगेन, तो देखो ये एक डेफिनेशन है, डेफिनेटली दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. उसी टाइप से देखो सेकंड डेफिनेशन को भी लिए थे अपन ने. यहाँ पे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, एंड सपोज यहाँ पे O इज द ओरिजिन, एंड सपोज हियर एनी दिस इज द टर्मिनल रे, दिस एंगल इज सपोज थीटा, एंड हियर दिस इज पॉइंट P. P के कोऑर्डिनेट क्या है, x और y, एंड सपोज दिस डिस्टेंस इज r. ठीक है. तो विथ रिस्पेक्ट टू दिस वन ऑल्सो वी आर टेकन दिस डेफिनेशन. व्हाट इज हियर साइन थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, y डिवाइडेड बाय r. साइन थीटा यानी क्या आता है, y बाय r. तो y का मतलब क्या होता है, y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय r. r यानी क्या है, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट P फ्रॉम द ओरिजिन है. उसके बाद में देखो वी नो व्हाट इज कॉस थीटा. क्या है कॉस थीटा यानी क्या होता है, x बाय r. दैट मीन्स x कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय r. ठीक है. उसके बाद में देखो tan थीटा. tan थीटा यानी क्या होता है, y बाय x, यानी y कोऑर्डिनेट बाय x कोऑर्डिनेट. उसके बाद में चलो ये भी लिख लेते हैं कोसेक थीटा. देखो कोसेक थीटा यानी क्या होता है, 1 अपॉन साइन थीटा, यानी इसका रेसिप्रोकल यानी ये आ जाएगा r बाय वाई. उसके बाद में सेक थीटा. सेक थीटा यानी क्या होता है, 1 अपॉन कॉस थीटा. 1 अपॉन कॉस थीटा यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, r बाय x, इसका रेसिप्रोकल यानी. और उसके बाद में कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, 1 अपॉन टेन थीटा. अब 1 अपॉन टेन थीटा यानी क्या आ जाएगा यहाँ पे, इसका रेसिप्रोकल ये आ जाएगा x बाय वाई. देखो वी नो दिस टू डेफिनेशंस. तो दिस बोथ द डेफिनेशंस आर गिवन इन द स्टैंडर्ड 10th. अगेन दिस डेफिनेशन इज जस्ट मॉडिफाइड, एंड नाउ विल डिफाइन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन इन सर्कल. तो यहाँ पे क्या करेंगे अपन, अब यहाँ पे वी कैन से डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन. ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन by using circle. देखो ये भी डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन ही है, दिस इज ऑल्सो डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ठीक है.
और ये जो डेफिनेशन है दिस इज ट्रू फॉर एनी एंगल थीटा, वेदर थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, सेकंड में, थर्ड में, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं, थीटा अगर यहाँ पे भी दिया होगा तो भी अप्लीकेबल है। अब देखो ये थर्ड डेफिनेशन, अब यहाँ पे क्या करते हैं, विल कंसीडर कोऑर्डिनेट एक्सेस। सपोज ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। नाउ लेट अस टेक हियर O इज द ओरिजिन। नाउ ड्रा द सर्कल विथ रेडियस R एंड विथ व्हाट इज सेंटर O। तो एक सर्कल ड्रा कर लेते हैं यहाँ पे जिसकी रेडियस क्या है R है और जिसका सेंटर क्या है ओरिजिन है। ये एक सर्कल ड्रा किया मैंने। ठीक है, तो अब देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे एक पॉइंट दिया है। अब ये सर्कल की रेडियस कितनी ले रहे हैं अपन R। सपोज यार P एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल। ठीक है, लेट अस ज्वाइन यार OP। अगर आप OP ज्वाइन करेंगे तो ये रहेगा R और सपोज ये जो एंगल है ये लेते अपन थीटा। ये एंगल क्या लेते थीटा। ठीक है, तो अब देखो अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया, इसको ज्वाइन किया तो ये रेडियस है। अगर मैंने यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रा किया तो लेट अस सपोज दैट PM इज परपेंडिकुलर टू एक्स एक्सिस। तो वी नो दैट व्हाट इज OM। OM यानी क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट रहेगा ये, और PM यानी क्या रहेगा Y। ठीक है, तो क्या किया मैंने यहाँ पे, ड्रा ए सर्कल विथ सेंटर O and radius is equal to R। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने क्या कंसीडर किया है, यहाँ पे लेट P एक्स वाई इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कल सच दैट एंगल XOP इज इक्वल टू थीटा। देखो ये एंगल क्या लिया मैंने, XOP कितना लिया है, थीटा लिया है। ठीक है, तो उसके बाद में क्या करेंगे, यहाँ पे ड्रा PM परपेंडिकुलर टू OX। तो देयरफॉर यहाँ पे OM की वैल्यू क्या जाएंगी X, PM इज इक्वल टू क्या जाएगा Y एंड OP इज नथिंग बट R यानी रेडियस है। ठीक है, तो देन तो देखो अब यहाँ पे देन तो फर्स्ट साइन थीटा। अब देखो यहाँ पे भी अगर आप ऑब्जर्व करेंगे साइन थीटा यानी देखो क्या आ जाएगा, अपोजिट साइड बाय हाइपोटेन्यूस, हाइपोटेन्यूस क्या आ रहा है, यानी यहाँ पे भी साइन थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी Y बाय R। यानी बिल्कुल सेम डेफिनेशन है, साइन थीटा इज इक्वल टू Y बाय R। सेकंड क्या आ जाएगा यहाँ पे, कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या होता है, एक्सिस साइड बाय हाइपोटेन्यूस यानी क्या आ जाएगा X बाय R। उसके बाद में थर्ड है, ठीक है, टैन थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे, टैन थीटा यानी क्या होता है, साइन थीटा बाय कॉस थीटा यानी क्या जाएगा Y बाय X आ जाएंगे ये। उसके बाद में यहाँ पे कोसेक थीटा, कोसेक थीटा यानी क्या जाएगा R बाय Y। और उसके बाद में सेक थीटा क्या जाएंगे यहाँ पे, सेक थीटा इज इक्वल टू क्या है, इसका रेसिप्रोकल यानी R बाय X। और कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा यहाँ पे, कॉट थीटा इज इक्वल टू क्या जाएगा X बाय Y। तो देखो ये डेफिनेशन है। ठीक है, दिस इज ए डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बाय यूजिंग सर्कल। अब देखो यहाँ पे अगर आप ऑब्जर्व कर रहे, ठीक है, तो वी कैन से फ्रॉम द डायग्राम, अगर आप ऑब्जर्व करें यहाँ पे देखो क्या आता है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू R स्क्वायर, है ना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर वी आर गेटिंग। अब सपोज ये इक्वेशन 1 है। अब देखो अगर मैंने इसको R स्क्वायर से डिवाइड किया है, डिवाइडिंग बाय क्या करेंगे R स्क्वायर, क्या मिलेगा आपको, देखो यहाँ पे एक्स स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइड बाय R स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा R स्क्वायर बाय R स्क्वायर। यानी इसका मतलब ये आ जाएगा x बाय R का होल स्क्वायर प्लस y बाय R का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब देखो आपको मालूम है x बाय R का मतलब क्या होता है, कॉस थीटा। तो देयरफॉर ये आ जाएगा कॉस ऑफ थीटा का होल स्क्वायर प्लस क्या आता है, साइन ऑफ थीटा का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1।
यानी इसका मतलब यहाँ पे क्या मिल रहा है आपको, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। देखो ये फॉर्मूला देखो बिल्कुल इजीली आप प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ रहा है 1। अगर प्रूफ पूछा तो कर सकते हैं। अब उसके बाद में देखो सेकंड फार्मूला ऑल्सो प्रूव कर लेते हैं। अब देखो इक्वेशन 1 को अगर आपने, अब आपको क्या चाहिए, tan यानी x से डिवाइड करते हैं, क्योंकि देखो यहाँ पे एक तो r है x और y, तो अब x से डिवाइड कर लेते हैं। तो वी कैन से नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय एक्स स्क्वायर। अगर आप एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो लिखते हैं यहाँ पे 1 प्लस, डायरेक्टली लिखता हूँ मैं y बाय एक्स का होल स्क्वायर इज इक्वल टू r बाय एक्स का स्क्वायर आ जाएगा। यानी ये आ जाएगा देयरफॉर 1 प्लस y बाय एक्स यानी क्या होता है, देखो y बाय एक्स यानी क्या है, tan थीटा है, यानी ये आ जाएगा tan ऑफ थीटा का स्क्वायर एंड इज इक्वल टू r बाय एक्स यानी क्या है, देखो यहाँ पे r बाय एक्स यानी क्या है, सेक थीटा है, ये आ जाएगा सेक थीटा। वी कैन से फ्रॉम स्क्वायर है, फ्रॉम इक्वेशन क्या बोलेंगे, tan थीटा यानी क्या 3 एंड 6 फॉर्मूला, 6 या 5th ये फार्मूले से ले रहे अपन, ठीक है। यानी क्या आ जाएगा, देयरफॉर 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आता है, सेक स्क्वायर थीटा। देखो ये भी फार्मूला आप लोगों को मालूम है, देखो कितना इजीली प्रूव कर सकते हैं अपन। और लास्ट तीसरा फार्मूला अगर क्या करेंगे, नाउ डिवाइडिंग इक्वेशन 1 बाय वी कैन से वाई स्क्वायर। अब देखो अगर आप वाई स्क्वायर से डिवाइड करेंगे 1 को तो क्या मिलेगा यहाँ पे एक्स स्क्वायर बाय, ठीक है, इसको डिवाइड कर रहे वाई स्क्वायर से, यानी क्या जाएगा एक्स स्क्वायर बाय वाई स्क्वायर। तो डायरेक्टली लिख ले एक्स बाय वाई का स्क्वायर प्लस 1 प्लस क्या जाएगा या इक्वल टू क्या जाएगा r बाय वाई का स्क्वायर, ठीक है। यानी ये आ जाएगा यहाँ पे x बाय वाई क्या है, देखो x बाय वाई यानी क्या है, कॉट थीटा है, तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ थीटा का स्क्वायर प्लस 1 और ये है कोसेक थीटा का स्क्वायर। वी कैन से फ्रॉम व्हाट इज 4 एंड 6, देखो ये 4 एंड 6 है, यानी इसका मतलब ये आ रहा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे कोसेक स्क्वायर थीटा। तो देखो ये तीसरा फार्मूला हो गया, ठीक है। तो देखो यानी ये बाय यूजिंग दिस डेफिनेशन वी कैन प्रूव साइन स्क्वायर थीटा एंड रिमेंबर दीज आर फंडामेंटल आइडेंटिटीज ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। और ये आइडेंटिटीज क्या है, सब एंगल के लिए व्हाट एवर इज द वैल्यू ऑफ थीटा दिस आइडेंटिटीज आर ऑलवेज ट्रू, ठीक है। अब देखो यहाँ पे साइन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, अब देखो यहाँ पे सपोज यहाँ पे थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में, ये सपोज P है, P के कोऑर्डिनेट x और y है और ये r है, ये थीटा है। देखो ये एक्स एक्सिस है, आप डेफिनेशन कोई भी ले सकते हैं, कुछ प्रॉब्लम नहीं है, सर्कल वाली भी ले सकते हैं, ये भी ले सकते हैं। अब देखो यहाँ पे क्या है, थीटा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, अगर आप ऑब्जर्व करें थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो यहाँ पे x क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा, y ऑल्सो क्या रहेगा, पॉजिटिव। ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है, x पॉजिटिव है, x इज इक्वल टू पॉजिटिव रहेगा, y इज ऑल्सो क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। और r क्या डिस्टेंस है, r तो हमेशा पॉजिटिव रहेगा, r इज ऑलवेज पॉजिटिव। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या जाएगा, साइन थीटा इज इक्वल टू, आपको मालूम है क्या होता है, y बाय r। अब y पॉजिटिव है, r पॉजिटिव है, यानी आपको पॉजिटिव अगर आप डिवाइड करेंगे पॉजिटिव नंबर, दो पॉजिटिव नंबर को डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव। उसके बाद में देखो कॉस थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, x बाय r है, तो दोनों सभी पॉजिटिव, यहाँ पे ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव यानी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। और उसके बाद में देखो tan थीटा की वैल्यू क्या आ जाएंगी, यहाँ पे y बाय x है, तो ये आ जाएगी पॉजिटिव बाय पॉजिटिव, यानी यू विल गेट पॉजिटिव। यानी इसका मतलब क्लियर है कि थीटा अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो क्या हो रहा है, वहाँ पे ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, क्योंकि साइन थीटा, कॉस थीटा, tan थीटा अगर पॉजिटिव है तो नेचुरली कोसेक थीटा, सेक थीटा और कॉट थीटा ऑल्सो क्या रहेंगे, पॉजिटिव। यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर है तो यहाँ पे क्या है, फर्स्ट यहाँ पे थीटा लाइज इन
क्या है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। थीटा मैंने क्या लिया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में लिया है। अब देखो अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, यानी अपन क्या बोलेंगे यहाँ पे, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल वैल्यूज आर पॉजिटिव, वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अब देखो अगर थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, देखो अगर ये पॉइंट P यहाँ पे दिया है, यानी ये एंगल थीटा है और ये P के कोऑर्डिनेट x और y और ये r है। देखो थीटा, तो ये थीटा अगर सेकंड क्वाड्रेंट में, तो यहाँ पे क्या रहेंगी, x की वैल्यू रहेंगी निगेटिव, y की वैल्यू क्या रहेंगी, पॉजिटिव, और r तो हमेशा क्या रहता है, पॉजिटिव रहता है, बराबर है। यानी इसका मतलब यहाँ पे अगर आप साइन थीटा फाइंड करेंगे तो क्या फॉर्मूला है, y बाय आर, यानी पॉजिटिव बाय पॉजिटिव यानी पॉजिटिव रहेगा, ठीक है। उसके बाद में कॉस थीटा यानी क्या रहेगा, x बाय आर, x बाय आर यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, निगेटिव बाय पॉजिटिव यानी क्या आ जाएगा, निगेटिव आ जाएगा ये, और tan थीटा की वैल्यू क्या है, y बाय एक्स है, यानी क्या आ जाएंगे यहाँ पे, पॉजिटिव बाय निगेटिव, यानी ये आ जाएगा निगेटिव। यानी अगर आप ऑब्जर्व कर रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में किसकी वैल्यू पॉजिटिव है, साइन की वैल्यू पॉजिटिव है, यहाँ पे क्या है, ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे ऑल पॉजिटिव है। अगर आप देख रहे हैं सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, देखो साइन पॉजिटिव है, यहाँ पे साइन थीटा क्या आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है। देखो सेकंड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, साइन थीटा पॉजिटिव आ रहा है। अगर आप थर्ड क्वाड्रेंट देखेंगे, देखो थर्ड क्वाड्रेंट यानी यहाँ पे अगर पॉइंट P दिया होगा, x और y है, ओरिजिन है, ये r है, और ये एंगल अगर थीटा है। अब देखो यहाँ पे थर्ड क्वाड्रेंट में, इसलिए x की वैल्यू क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी, y की वैल्यू भी क्या रहेंगी, निगेटिव रहेंगी, बराबर। थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों निगेटिव, और r तो हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो देयरफॉर अगेन क्या आ जाएगा, साइन थीटा यानी क्या है, y बाय आर, यानी निगेटिव बाय क्या है, पॉजिटिव यानी निगेटिव आ जाएगा। कॉस थीटा यानी क्या हो जाएगा यहाँ पे, x बाय आर, यानी ये निगेटिव बाय अगेन पॉजिटिव यानी क्या हो जाएगा, निगेटिव, और tan थीटा की वैल्यू क्या है, y बाय एक्स है, तो y बाय एक्स यानी क्या हो जाएगा, निगेटिव बाय निगेटिव यानी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यानी इसका मतलब देखो थर्ड क्वाड्रेंट में tan थीटा पॉजिटिव आ रहा, तो यहाँ पे tan थीटा क्या है, पॉजिटिव है। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या आ रहा है, tan थीटा पॉजिटिव आ रहा है। उसके बाद में देखो अगर आप फोर्थ देखेंगे, अब सपोज यहाँ पे पॉइंट P यहाँ पे आ रहा है, उसके कोऑर्डिनेट क्या है, x और y है, ये r है, और ये एंगल अगर थीटा है, एंड देखो यहाँ पे एंगल क्या है, दिस इज ए डायरेक्टेड एंगल, थीटा लाइज इन द क्या है, फोर्थ क्वाड्रेंट है, क्योंकि उसका टर्मिनल रे फोर्थ क्वाड्रेंट में आ रहा है नहीं, ठीक है। तो देयरफॉर यहाँ पे क्या रहेगा, x की वैल्यू क्या रहेंगी, निगेटिव, निगेटिव रहेंगी, पॉजिटिव, पॉजिटिव, y की वैल्यू क्या रहेंगी, निगेटिव, क्योंकि y नीचे निगेटिव रहता है, ठीक है, और r की वैल्यू तो पॉजिटिव रहने वाली है। तो देयरफॉर क्या है, साइन थीटा यानी क्या होता है, y बाय आर, यानी क्या हो जाएगा, निगेटिव बाय पॉजिटिव, यानी क्या आ जाएगा, निगेटिव। कॉस थीटा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, x बाय आर, ठीक है, x की वैल्यू क्या है, पॉजिटिव है, पॉजिटिव बाय पॉजिटिव यानी क्या आ जाएगा, पॉजिटिव, एंड tan थीटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ पे, y बाय एक्स, यानी क्या आ जाएगा, निगेटिव बाय पॉजिटिव, यानी क्या आ जाएगा, ये निगेटिव आ जाएगा, tan थीटा क्या आ जाएगा, निगेटिव। यानी इसका मतलब यहाँ पे किसकी वैल्यू पॉजिटिव है, कॉस थीटा पॉजिटिव है। अब देखो ये जो प्रूव करके दिखाया मैंने, दिस प्रूफ इज नॉट इम्पोर्टेंट, तो इसीलिए ये रिजल्ट को अपन शॉर्टकट मेथड से याद रख सकते हैं। तो कैसे याद रखेंगे यहाँ पे, तो इसमें देखो क्या करना है, ये याद रखने के लिए इसको मैं इस तरह से, ये x एक्सिस है, ये y एक्सिस है, ठीक है, तो ये x डैश बोल सकते हैं, इसको y डैश, ये ओरिजिन। आपको मालूम है ये फर्स्ट क्वाड्रेंट है, ये सेकंड क्वाड्रेंट है, ये थर्ड क्वाड्रेंट है, और ये फोर्थ क्वाड्रेंट है। अब यहाँ पे A, देखो A फॉर क्या है, ऑल है, ऑल पॉजिटिव है, यहाँ पे S है, बराबर है, सेकंड क्वाड्रेंट में S पॉजिटिव है, यहाँ पे
टी, और ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है यहाँ पे सी, यानी हियर ए फॉर विल राइट ऑल, ठीक है, एस फॉर साइन, टी फॉर व्हाट इज टैन, और सी फॉर व्हाट इज कॉस। तो ये जो वैल्यूज है ये सब वैल्यूज क्या रहेंगी, पॉजिटिव रहेंगी एज शोन इन द डायग्राम। यानी ए यानी ऑल यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट में वैल्यूज ऑफ ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर पॉजिटिव। अब ऑल बोले तो अपने को मालूम है 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, सभी 6 फंक्शन की वैल्यूज क्या आ जाएंगी, पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे मैंने एस फॉर साइन लिखा है। अब बहुत सारे ने इसको ऐसा पढ़ा थे कि ऐड शुगर टू कॉफ़ी वगैरह, तो ऐड शुगर टू कॉफ़ी करते करते क्या होगा, ऐड शुगर शुगर करते समय ये साइन के लिए है कि सेक के लिए पता ही नहीं चलेगा। इसलिए बेस्ट वे ऐसे ही याद रखो, ए एस टी सी ये सीक्वेंस याद रखना है। ए फॉर ऑल, एस यानी साइन, सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव है तो क्या रहेगा, कोसेक पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि आपको मालूम है कोसेक थीटा यानी क्या होता है 1/sin थीटा, बराबर ना। तो इसलिए साइन पॉजिटिव है तो कोसेक पॉजिटिव। देखो अब यहाँ पे टी यानी थर्ड क्वाड्रेंट में टैन पॉजिटिव है तो कॉट पॉजिटिव रहेगा, क्योंकि क्या है कॉट थीटा यानी टैन का रेसिप्रोकल है। और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव रहेंगी, कॉस पॉजिटिव तो सेक पॉजिटिव रहेगा यानी। तो इसलिए बेटर वे ए एस टी सी ऐसे याद रखो, ए फॉर ऑल, एस फॉर साइन, टी फॉर टैन एंड सी फॉर व्हाट इज कॉस, ठीक है। तो ये कंसेप्ट बिल्कुल याद रखना है, इसका काम गिरने वाला है। तो ओके, तो चलो ठीक है। तो इन द नेक्स्ट लेक्चर we'll find the values of various angles by using definition of trigonometric function। यानी वहाँ पे अपन क्या करेंगे, 0 डिग्री की वैल्यू फाइंड करेंगे, 30 डिग्री की फाइंड करेंगे, 45 डिग्री, 60 डिग्री वगैरह, और इसके अलावा भी बाकी एंगल जो है उसकी भी वैल्यू कैसे फाइंड करना बाय यूजिंग डेफिनेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो वो देखेंगे, ठीक है। ओके, थैंक यू।